नमस्कार, बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं मुन्ना राजपूत। आपका गांव आपकी समस्या। हमारे बुंदेली भास्कर में एक प्रोग्राम चल रहा है, आपका गांव आपकी समस्या। आपकी ग्राम पंचायत में यदि कोई समस्या है तो आप हमारी स्क्रीन में जो नीचे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप किसी भी नंबर पर सूचना दे करके हमें अपनी गाँव की समस्या से अवगत करा सकते हैं। हमारे बुंदेली भास्कर की टीम आपके गाँव में आएगी और आपकी समस्या बताएगी। हम इस समय खड़े हुए हैं लव कुश नगर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पीरा में। ग्राम पंचायत पीरा में कई निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हमें सूचना दी गई थी। इन भ्रष्टाचारों के बारे में विस्तृत रूप से बताने के लिए हमारे पास गांव के युवा हैं। गांव के युवाओं द्वारा हमें बताया गया था कि हम लोगों द्वारा पूर्व में आंदोलन किया गया था। आंदोलन इनका पूर्ण रूप से अहिंसात्मक था और इनके द्वारा जनपद पंचायत लव कुश नगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया था और इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की थी कि हमारे पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ है उनकी विधिवत जांच की जाए और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो हमारे पास गांव के कुछ युवा मौजूद हैं, हम आइए इन युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरनाम सिंह यादव। कौन से गांव के रहने वाले हैं? ग्राम पीरा की। आपकी ग्राम पंचायत में क्या भ्रष्टाचार हुए हैं? क्या जो आप लोगों ने हमें फ़ोन करके सूचना दी थी, क्या भ्रष्टाचार हुए हैं? हमारे ग्राम पीरा में जो भ्रष्टाचार, जो गांव में नाली बनना था वो हार में नाली बन गई और जो वो मतलब टीन सेट हैं ये पूरे आप देख लो खर चुके हैं और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो मतलब आपको और दूसरे युवा भी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर दीपेंद्र सिंह यादव। कौन से गांव के रहने वाले हैं? पीरा के सर। क्या आपके गांव में क्या अनियमितताएं हैं? जी सर, हमारे गांव में अनियमितताएं हैं कि जो हमने सीओ साहब को शिकायत दी थी उनमें उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वो यहाँ पर आए भी और कोई मुद्दा नहीं देखा और चले गए। और हमारे यहाँ जो शौचालय बना है वो शौचालय खाली देखने के लिए बस बना है, उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्या पर्सनल शौचालय है या सार्वजनिक शौचालय है? जी सर, सार्वजनिक शौचालय है। तो आपका कहना है कि सीओ लव कुश नगर को आपने शिकायत की थी लेकिन वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने कोई कार्यगत कार्रवाई की है? जी नहीं सर, वहाँ आए उन्होंने कोई मुद्दा ही नहीं देखा, यहाँ रोड तक आए थे और बस चले गए थे। देखिए, युवाओं का कहना है कि हम लोगों द्वारा अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया था मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस आशय से कि वो कोई कार्यवाही करें, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हम आइए और युवाओं से बात करते हैं। हमारे पास और भी युवा मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? ब्रजभान सिंह यादव। कौन से गाँव के रहने वाले? ग्राम पीरई के हैं। क्या समस्या है आपके गाँव में? बस गौशाला डरी, पशु ऐसे ही फिर रहे अनाज और किसानों को बहुत सारा वो है नुकसान। कौन से पशु फिर रहे हैं? गाय फिर रही हैं? पशु फिर रहे, गाय बछड़े। हाँ तो आपके यहाँ पे गौशाला का निर्माण तो हो गया है ना? जी, गौशाला का तो हो गया लेकिन उसमें कोई उपयोग नहीं है कि अभी तक खुली है कि क्या है, वो डली ऐसे ही पड़ी। कब हो गया था गौशाला का निर्माण पूरा? 1-1.5 साल पहले हो गया था। 1-1.5 साल पूर्व। देखिए, इनका कहना है कि आवारा घूम रहे गौवंश के लिए सरकार द्वारा लगभग 1-1.5 वर्ष पूर्व गौशाला के लिए पैसा जारी किया था। उस पैसे का उपयोग गौशाला निर्माण के लिए कर दिया गया, लेकिन उसका उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा। और अभी पहले एक युवा ने बताया था हमें कि हमारे यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय तो बना है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो क्या नाम है आपका? आप कौन से गांव के रहने वाले? पीरा। क्या नाम है आपका? गोलू रावत। क्या नाम? गोलू। पूरा नाम बोलिए। गोलू रावत। गोलू रावत जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है, जैसे हमारा पशु फिर रहे, पानी की दिक्कत है, टंकी के लाने का ही तीसों को सुना ही नहीं रहो। अच्छा, तो आपके गांव में हर घर हर नल योजना ने है क्या? है। तो क्या सभी के यहाँ पानी आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। देखिए, सार्वजनिक इस गांव में सार्वजनिक रूप पर इस सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है मध्य प्रदेश में, हर घर नल जल योजना के अंतर्गत गांव में लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। और भी हमारे पास युवा मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह यादव है। कौन से गांव के रहने वाले? ग्राम पीरा के रहने वाले हैं। तो क्या आपके ग्राम में क्या समस्याएं हैं? सर, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जो एक हैंडपंप था, सरकारी हैंडपंप, उसमें प्रधान जी सोम का समरसीबल डारे अपना निजी उपयोग कर रहे हैं और किसी को पानी के लिए नहीं वहाँ पर मिलता है, भरने के लिए पानी नहीं मिलता है। सर, वो स्वतः अपना ही निस्तार चलाते हैं सर।
देखिए, इनका कहना है कि गांव में जो एक सार्वजनिक हैंडपंप लगा था, उस हैंडपंप में सरपंच द्वारा समरसीबल डाल लिया गया है और उसका वो निजी उपयोग में कर रहे हैं, आम जनता के लिए उपयोग में नहीं दे रही। यही कहना चाहते हैं ना? सर हमको उसमें हेड पंप लगवाना है ताकि वो गांव के लिए पानी मिल सके उस हेड पंप से। अच्छा, एक चीज़ और अभी हमने देखी है कि आपके यहाँ पर स्टॉप डैम की एक योजना चली है पानी रोकने के लिए, ताकि आपके गांव में पानी संरक्षित रह सके, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ पर स्टॉप डैम हमें अनुपयोगी मिला है। वहाँ पर जो है पत्थर डाल करके एक डैम बनाया गया है, पूरी तरह से निर्मित नहीं कराया गया है। ये कैसा मामला है? नहीं सर, वो ड्रम बना था, उसकी राशि निकाल ली गई, वहाँ पर पत्थर लगा कर ही उसका निर्माण कर दिया गया उसमें, और बाकी का मटेरियल नहीं लगाया गया, जिससे एक ही बारिश होने पर वो ड्रम बिखर गया है सर। देखिए, युवाओं का कहना है कि शासन की जनहित ऐसी योजना के अंतर्गत इस स्टॉप डैम के निर्माण के लिए निर्माण कार्य तो शुरू कराया गया था और निर्माण हो भी चुका था, लेकिन एक ही बार इसमें यह स्टॉप डैम पूरी तरह से बेकार हो गया है। और भी ग्रामीण मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू सेन। पप्पू सेन जी, जी। आप कौन से गांव के रहने वाले? ग्राम पीरा। तो क्या आपके गांव में क्या समस्या है? बस गांव में यही समस्या है कि पानी नहीं लोगों को मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है वैसी। तो आप लोगों ने मिलकर के किसी को सुनाया है? हाँ, सीओ साहब को भी एसडीएम साहब को भी आवेदन दिए थे, 25 जनवरी को दिया था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अब आप लोगों ने आंदोलन करने के लिए ज्ञापन में क्या क्या लिखा था आपने? सारी थी उसमें 10 किया तो 8 मांगे थी और 10 शिकायत। क्या मांगे थी आप? यही पानी वगैरह की, नाली वगैरह की गांव में, और रोड वगैरह की, गौशाला की, और गांव में गंदगी वगैरह। रोड की क्या समस्या है? रोड जो है कि बच्चों जाते हैं पढ़ने के लिए वगैरह, तो वहाँ पे चौमासे में फिसल गिरते हैं रोडों में। क्या कच्चा है सड़क? कच्चा है सड़क। कच्ची सड़क है। तो कच्ची सड़क पक्की बनाने के लिए आप लोगों ने ज्ञापन में मांग की है? जी। तो क्या इस संबंध में मौके पर कोई अधिकारी कर्मचारी आया था यहाँ पर जांच करने के लिए? सीओ साहब आए थे, थोड़ी यहीं बाहर गांव तक आए थे और यहीं से आश्वासन दे के लौट गए थे बस। और भी मौजूद हैं युवा, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरनाम सिंह यादव। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? ग्राम पीरा की। सीओ साहब को ज्ञापन दिया था हमने 25 तारीख को, उनने यहाँ आए थे ग्राम पीरा में, उन्हें आश्वासन भर दे दिया है और सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है। तो एक बात और हमें यहाँ पर जानकारी मिली थी कि युवाओं द्वारा यहाँ पर एकत्रित होकर के एक संगठन सा बनाया है, गांव के लोगों का एक संगठन बनाया है। इस संगठन के माध्यम से गांव के लोगों ने गांव में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता के संबंध में आवाज़ उठाना शुरू की है। क्या ये सही है कि आप लोगों ने एक संगठन बनाया? जी सर, हमने एक युवा संगठन का निर्माण किया है, उसको लेकर हम वहाँ गए थे, ब्लॉक गए थे, तहसील गए थे कि हम विकास की ओर चलें, लेकिन कोई विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाखोरी हो रही है सर। नहीं, तो आप लोगों ने, युवाओं ने एकत्रित होकर ज्ञापन दिया था, जैसे यदि आपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी लौकुश नगर को ज्ञापन दिया था और आपकी मांग पूरी नहीं हुई थी, तो आपने वरिष्ठ अधिकारियों को क्या ज्ञापन दिया फिर बाद में? नहीं सर, हम अभी आगे नहीं गए हैं, उन्होंने कोई डेट नहीं दी थी हमको, वो कह रहे थे कि आप जाओ हम जांच करने आएंगे, लेकिन सीओ साहब आए थे और वो वापस चले गए, कोई मुद्दा नहीं देखा उन्होंने। ना आप लोगों के बयान लिए? ना सर, ना कोई बयान लिए गए। केवल सीओ साहब आए थे या कोई और भी थे साथ में? नहीं, केवल सीओ साहब आए थे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण हम युवाओं से बात जानना चाहते हैं कि आप लोग गांव के युवा हैं, क्या आपके गांव में कभी ग्राम सभा का आयोजन हुआ है? कभी ग्राम सभा में आप लोग शामिल हुए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं, तो गांव में ग्राम सभा तो हर पंचायत में होती है ना? नहीं, तो अभी तक तो नहीं लगाई कि ग्राम सभा कब हो रही है, क्या है। क्या इसकी कोई सूचना मुनादी वगैरह होती है? नहीं, किसी को नहीं सूचना। गांव में मुनादी होती है इस संबंध में? नहीं। मुनादी, देखिए, ग्राम पंचायत के विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक एक होता है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया कहें अपन, वह होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में गांव के व्यक्ति सम्मिलित होकर अपनी बात रखते हैं, गांव का विकास किस प्रकार से किया जाना चाहिए, यह भी एक इसी ग्राम सभा के माध्यम से होता है। गांव के क्या मुद्दे हैं, इन ग्राम सभा के माध्यम से इन मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन युवाओं का कहना है कि हमारे ग्राम में ग्राम सभा आयोजित नहीं होती है। क्या ये सही है कि ग्राम सभा आयोजित नहीं होती है? जी, ग्राम सभा आयोजित नहीं की जाती है, और होती होगी तो किसी युवाओं को सूचना नहीं दी जाती है। नहीं, तो मुनादी वगैरह होती होगी इसकी? नहीं, कुछ नहीं होता है, किसी को पता नहीं चलता है, नहीं तो गांव का विकास ना होता। तो इस बार पंचायत के जो निर्वाचन होंगे तो आप लोग इन भ्रष्टाचारों को लेकर क्या मुद्दा बनाएंगे? हाँ, हम मुद्दा बनाएंगे।
और क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, आप लोगों से क्या अपील करेंगे? हम अपील करेंगे सभी युवा मिलजुल कर सरकार से कहेंगे कि उसको चुनना है जो विकास करे। देखिए, एक अच्छी बात हम कह सकते हैं कि हर एक ग्राम में यह होना चाहिए कि हर एक गांव के युवा इस प्रकार से जागृत हों और अपने गांव के विकास के लिए, गांव में हुए भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठाएं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप प्रक्रियाएं करें। और इस प्रकार के युवा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। युवाओं से हम आग्रह करते हैं कि आप देश के भविष्य हैं और देश को उत्थान के लिए आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप अपने यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और शासन प्रशासन के जिम्मेदारों को आप इसकी सूचना दें और जनता के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए शासन की जो योजनाएं धरातल पर आती हैं उनका सही तरीके से यदि क्रियान्वयन नहीं होता है तो आप बाकायदा पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग करें। तो और भी युवा हमारे पास मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रहीस यादव, रहीश जी, आप कौन से गांव के रहने वाले? ग्राम पीरा की। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार हो रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ना तो पानी की सुविधा मिल रही है, बोल भी रहे हैं, कह देते हैं लेकिन मिलती नहीं है। हमने देखा है कि आप पानी की सुविधा आप जैसे बता रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कई जगह पर जो है पानी के समरसेबल के माध्यम से, बोर के माध्यम से पानी तो आपके गांव में भेजा जा रहा है, तो क्या नहीं भेजा जा रहा, वो दूसरी जगह भेजा जा रहा। नल थे, वो नल में अपना समरसिया डाल लिया है और अपने ही चला रहे हैं। देखिए, गांव में समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपने गांव का विकास करें, विकास के भागीदार बनें। और इस खबर के माध्यम से हम प्रशासन से अपील करते हैं कि ग्राम पंचायत पीरा के इन युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखें। इनके द्वारा जो आवाज़ उठाई जा रही उन मुद्दों पर विस्तृत रूप से जांच करें और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हमारे इस कार्यक्रम में समय का अभाव रहता है, तो हम आज इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही कैमरामैन सोहन विश्वकर्मा के साथ मैं मुन्ना राजपूत, बुंदेली भास्कर के लिए ग्राम पंचायत पीरा से।